नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करियर कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं अतुल सर आज बात करेंगे मैथ्स सब्जेक्ट की। और मैथ्स में किन एग्जाम के लिए ये क्लास होगी सर, तो आज हम बात करेंगे बीबीए, बीसीए, बीएएमएस की जो सीईटी एग्जाम होती है उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। जो भी स्टूडेंट इन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इन एग्जाम को दे रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, आप देखना ना भूलें। तो चलिए सर, रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात की क्लास 0 से लेकर के बेसिक से एडवांस तक के होगी। सारे क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं कि सर पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन में आएंगे हम पर कॉन्सेप्ट के बाद आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर रेशो। रेशो मींस अनुपात। रेशो वाली वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। सबसे पहली बात कि रेशो वाली जो वैल्यू होती है वो कभी फिक्स नहीं होती, यूनिट में होती है, अनुपात में होती है। 1 यूनिट आज 10 रुपीज हो सकता है, तो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो रेशो वाली वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती सर। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि अगर मुझे 5000 रुपीस को ए, बी और सी में डिवाइड करना है। और सर अगर मैं ए बी सी का डिवाइडेशन की यूनिट की बात करूं तो ए को 2 यूनिट मिलता है, बी को 5 यूनिट मिलता है और सी को जो है 3 यूनिट अमाउंट मिलता है। तो बताइए पर्टिकुलर इनको कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले बात समझेंगे सर कि अगर हम यहां पे देखें तो टोटल कितने यूनिट अमाउंट होता है यूनिट में। तो 5 + 2 7, 7 + 3 10। 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है टोटल किसको, ए बी सी को। और ए बी सी में रुपीस में टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना है, टोटल होना है 500। 10 यूनिट को हम बोलेंगे सर 500 रुपीज है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होगा सर आपके पास 50 रुपीज। अगर 1 यूनिट वैल्यू आपकी 50 रुपीज की है तो बताइए इंडिविजुअल इनको कितने कितने रुपीज मिलेंगे। ए को 2 यूनिट, 50 इंटू 2 100 रुपीज। बी को 5 यूनिट, तो सर 50 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25 और 10 आपका कांस्टेंट। और सी की अगर हम बात करें तो 3 यूनिट मींस 150। अब इस रुपीस को भी अगर आप आपस में ऐड करेंगे ना सर, 250 और 150 होता है आपका 400 और 100, टोटल 500 रुपीस होते हैं। तो इस प्रकार जो यूनिट वाली वैल्यू होती है वो कभी फिक्स नहीं होती। 2 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट। क्लियर। इसको टोटल मर्ज करें हमने तो 10 यूनिट आया जो 500 रुपीस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टोटल इन तीनों में डिवाइडेशन वाला अमाउंट 500 है। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर। और एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं इसी पे बेस्ड। एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मेरे पास टोटल, सिंपल रूप में अगर मैंने बोला कि मेरे पास सर 1000 रुपीज थे। कितने रुपीज थे, 1000 रुपीज। क्लियर है, 100 लिख दिए हैं, कोई बात नहीं सर, इसको 1000 बना देते हैं। 1000 रुपीज थे और अगर मुझे डिवाइड करना था ओनली 2 पर्सन्स में, एक ए और एक बी। सर मैंने बोला इनको, इनके डिवाइडेशन का रेशो क्या है, तो ए को 7 यूनिट वैल्यू मिलती है, बी को 3 यूनिट वैल्यू मिलती है। तो बताइए कि ए और बी को इंडिविजुअल कितने रुपीज मिलते हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो 1000 रुपीज है ये किन किन के बीच में डिवाइड होगा, ए और बी। ए और बी के टोटल अमाउंट अगर आप इंडिविजुअल भी एड ऑन करेंगे तो 1000 को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो सर अगर हम यहां पे देखेंगे तो टोटल 7 और 3 कितना होता है, 10 यूनिट अमाउंट है। और जिसको टोटल अमाउंट बोला जाता है 1000। क्लियर है। 10 यूनिट आपके 1000 को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट 100 को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए इनके पास कितने रुपीस आपस में मिलेंगे। तो सर इसको मिलते हैं 7 यूनिट, 7 इंटू 100, 700 ए के हिस्से में आएगा, ए का पार्ट ए के डिवाइडेशन में आएगा। और बी के पास जो है सर 300 रुपीस देखने मिलेंगे। 700 में 300 अगर आप ऐड करेंगे तो सर आपके पास 1000 रुपीस होगा। क्लियर है सर। ये सेकंड एग्जांपल था जो मैंने अपने तरफ से लिए थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। अगर इतना क्लियर है सर और आई होप आपको समझ आया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और याद रखेंगे कि रेशो वाली वैल्यू कभी भी आपके फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर होगी तो आपको उसको हटाना पड़ेगा और एक इंटीजर वैल्यू में ले आना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/O क्लियर है इज इक्वल टू 1/m रेशो 1/n रेशो 1/O। क्लियर।
ठीक है सर, ये थोड़ी मिस्टेक है, क्लियर, इसको भूल जाइए। ये 1/m रेशो 1/n रेशो 1/o, ये है 3:4:5, देन MNO की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सर बताइए, आपके पास 1/m, सर m का ट्रांसफर करो 3 की जगह जाएगा, n का ट्रांसफर करो 4 की जगह रिप्लेस होगा, o का ट्रांसफर करो 5 की जगह रिप्लेस होगा। क्लियर, बेसिक से बता रहा हूं बेटा। 1/ क्या हो जाएगा, ये 1/3 इस टू क्या होगा 1/4। क्लियर है, रेशो 1/5। तो बताइए ये जो वैल्यू है ये किस किस को रिप्रेजेंट करेंगे, m रेशो n रेशो o। अब बताइए रेशो वाली जो वैल्यू है आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो सर आप इसको सबसे पहले तो फ्रैक्शन से आप इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो 3, 4 और 5 का जो टोटल आपके पास क्या बोलना चाहिए एलसीएम आएगा, वो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 60। क्या 60 से भी छोटा कोई एलसीएम हो सकता है, 5 × 4 20, 20 × 3 60। हाँ भी सभी जगह आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 × 1/3 रेशो 60 × 1/4 रेशो 60 × 1/5। क्लियर है, अब डिवाइड करो सर, वैल्यू क्या आएगी, 3 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम में होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम में डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम में डिवाइड होगा। 20:15:12 आपका आंसर होना चाहिए, और सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी स्टूडेंट बीबीए, ठीक है, आपका बीसीए, बीएएमएस, इनकी सीईटी एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं या बैठ रहे हैं, तो सर आपको डेफिनेटली ये क्लास देखनी चाहिए, और आपको यहां से क्वेश्चन देखने मिलेंगे, इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सर, क्या है, इफ A:B:C इज इक्वल टू 2:3:5, ए की इंडिविजुअल वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है, देन द रेशो A/B रेशो B/C रेशो C/A इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए कि जो चीज आपको फाइंड करनी है वो ऑलरेडी आपके फ्रैक्शन में है, पर क्या आपके कोई ऑप्शन फ्रैक्शन में है, नहीं सर, सारे ऑप्शन आपके इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, ए बी सी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है। लिखिए सर 2/A/B फाइंड करना है, 2/3। क्लियर है, रेशो 3/5 रेशो, और आगे सर 5/2 ये है। अब बताइए आपके पास कि यहां क्या होगा, 3, 5 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे सर, तो 3 × 5 15 और 15 × 2, क्लियर है, 15 × 2 30। टोटल जो एलसीएम है, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एक ऐसा नंबर है कि इस नंबर से अगर आप सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर का डिनोमिनेटर एंड हो जाएगा। क्लियर, सॉल्व हो जाएगा और वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज सर, 30 × 2/3 रेशो 30 × 3/5 रेशो 30 × 5/2। ठीक है, अब बताइए सर यहां क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे सर आप, तो 10 टाइम में होगा। कितने टाइम में होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम में होगा, और 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 होगा। 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 × 3 क्या होगा 18, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 15 × 5 75। क्लियर है, 20:18:75 आपका आंसर होना चाहिए। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20:18:75। क्लियर है, ये अर्थमेटिक का सेक्शन है जो चल रहा है सर, रेशो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टीएसडी, इन सभी चैप्टरों की आपको क्लास देखने मिलेगी, और सारे क्वेश्चन हम टाइप वाइज करेंगे। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये इस यूनिट के या इस टॉपिक के आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, चलिए सर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका कंफर्म हो चुका है कि जिसका आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन, कि 3 नंबर्स आर इन द रेशो 4/5 रेशो 5/6:9/10, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच का डिफरेंस
ग्रेटेस्ट नंबर इज 12, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 12 को रिप्रेजेंट करता है। फाइंड द नंबर विच इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट, ऐसी वैल्यू फाइंड करें जो ना तो सबसे छोटी है और ना तो सबसे बड़ी है, मतलब मिडिल वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर। एबीसी आप बोल सकते हैं नहीं दिया है, मैं अपने तरफ से मान लेता हूं 3 संख्या या नंबर मान लीजिए, 3 नंबर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर जो होगा आपका होगा ये थर्ड। क्लियर। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 4/5 इज टू 5/6, 4/5 इज टू 5/6 इज टू आपके पास होगा 9/10। क्लियर है सर। अब इसको आप सॉल्व करें तो क्या होगा, आपको सबसे पहले तो वैल्यू फ्रैक्शन से हटानी पड़ेगी, क्योंकि रेशो में जो वैल्यू है सारी वैल्यू फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन से अगर आप इनको हटाएंगे तो 4/5 इज टू 5/6 इज टू 9/10, इनका एलसीएम लो सर। 10, 5 और 6 का जो एलसीएम है सर, वो एलसीएम होगा आपका 30। क्या होगा एलसीएम? 30। 30 एक ऐसा नंबर है कि आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे रेशो में, तो सर जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो कन्वर्ट होके इंटीजर में हो जाएगी। क्लियर सर। 30 से मल्टीप्लाई करिए, 30 इंटू 4/5 इज टू 30 इंटू 5/6 इज टू 30 इंटू 9/10। क्लियर। अब देखिए सर यहां पे क्या होगा, 10 से 10 कैंसल, 6 से 5 टाइम में कैंसल, क्लियर, 5 से 6 टाइम में कैंसल, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 3 27, 24 इज टू 25 इज टू 27, ये आपका टोटल फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सर अभी क्वेश्चन यहां एंड नहीं हुआ, आगे क्या है कि जो सर सबसे स्मॉल नंबर है और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 12 है। अगर आप देखेंगे यहां तो ये 24 है और ये 27 है, 24 और 27 के बीच जो गैप है वो 3 यूनिट है। यूनिट में 3 यूनिट आपके 12 को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4। तो आपको बताना है मिडिल वैल्यू क्या होगी, जो ना तो स्मॉल है ना तो ग्रेटेस्ट है। तो सर स्मॉल नंबर है 24, ग्रेटेस्ट है 27, मिडिल वैल्यू है 25 यूनिट। हमें फाइंड करना है 25 यूनिट, और 25 यूनिट की जो वैल्यू है वो 25 इंटू 4 होगा, इज इक्वल टू आपके पास आंसर 100 होगा, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 में सर चलिए नोट करेंगे प्रॉपर, इसके बाद भी अगर नहीं आता है सर समझ तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सारे क्वेश्चन बेसिक से हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको हमने रैंडमली ले लिया होगा। सारे क्वेश्चन टाइप वाइज ही सॉल्व कर रहे हैं हम, 1 बाय 1 हार्ड क्वेश्चन की ओर चलते चलेंगे। ठीक है, इजी टू हार्ड। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन सर। इफ 3x is equal to 5y is equal to 4z, then x is to y is to z is equal to, आपके पास 4 ऑप्शन है। जो आपके पास क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन दिया गया है और आपके पास 3 वेरिएबल है, एक x, एक y और एक z, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और जो 3 वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई में हैं और तीनों इज इक्वल हैं। तो इनको फाइंड करने का मैं सबसे बेसिक फंडा, एक स्मार्ट अप्रोच आपको बता सकता हूं कि सर हम इसका आंसर जल्दी कैसे ला सकते हैं। आपकी कभी भी कोई 3 वैल्यू आपस में इज इक्वल हो जाए। क्लियर है? कितने वैल्यू? 3 वैल्यू। ठीक है, तो सर आप इसको जल्दी फाइंड कैसे करेंगे? जितने वेरिएबल हैं सर आप उनको इंडिविजुअल लिखिए, x इज टू y इज टू z। क्लियर है? बताइए x की वैल्यू फाइंड करना है तो x को आप क्लोज कर दें। क्लियर? और 5 और 4 का मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। क्या होगा सर? 20। तो x की जगह लिखिए 20 इज टू y की वैल्यू फाइंड करना है तो y को छिपा दीजिए। क्लियर? x और z का मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 3 क्या होगा? 12। तो सर यहां पे आएगा आपके y की जगह पे 12, और z की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आप z को छिपा दीजिए। क्लियर है? जैसे ही आप z को छिपाएंगे सर तो आप क्या होगा, यहां पे z को छिपाने के बाद आपके पास ये z को आप छिपा दीजिए, x और y के मल्टीप्लाई दिखेंगे, गुणांक दिखेंगे, आप उनका गुणा कर दी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 5
क्या होगा आपके पास 15। सर ये क्या डिवाइड हो सकता है, और क्या इसका रेशो और थोड़ा छोटा हो सकता है 20:12:15? इससे छोटा नहीं हो सकता सर, यही आपका राइट आंसर होगा 20:12:15। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको बनाने की और एक मेथड थी कि आप 3, 5 और क्या आपके पास 4, इनका एलसीएम ले लो और सॉल्व करो। तो सर उससे बेस्ट ये मेथड होती है कि कोई भी 3 वेरिएबल जब आपस में इज इक्वल हो तो जिसको फाइंड करना है आप उसको क्लोज करें, उसको ऐसा छिपा दें और बाकी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? ठीक है, नोट करेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। फिर से हम एक बार आपको बता दें, बीबीए, बीसीए और आपका जो है बीएमएस, इनके लिए जो सीईटी एग्जाम होती है उस पे बेस्ड एक क्लास आपकी चल रही है। जो भी स्टूडेंट इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये क्लास देखना नहीं, छोड़ना नहीं है, देखना ना भूलें। क्लियर? ना देखें ना भूल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है। इफ 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 5s। आपके पास कितने नंबर है सर? 4। कोई बात नहीं, तो भी आंसर आएगा सर। अब 4 टर्म आपकी इज इक्वल है तो p q r s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास आएगा क्या? p इज टू q इज टू r इज टू की वैल्यू क्या होगी? क्लियर? देखिए सर, आप लिखिए जितने आपके पास वेरिएबल में वैल्यू है, p q r और ये क्या है? s। ठीक है, बताइए सर, अगर आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, p को छिपा दो। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। तो सर आपके पास जो p की वैल्यू है वो 60 यूनिट होगी। q की वैल्यू फाइंड करनी है, q को छिपा दीजिए, आप मल्टीप्लाई करिए। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40। आपके पास q की वैल्यू यहाँ पे 40 होगी। r की वैल्यू फाइंड करनी है, आप r को छिपा दीजिए, मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30। क्लियर है? r की वैल्यू यहाँ 30 होगी। क्लियर? आप s को फाइंड करना है तो s को छिपा दीजिए। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। क्लियर है? तो आपका होगा यहाँ पे क्या? 24 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सर। जैसे ही आप इसको छिपाएंगे तो यहाँ 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ये 24 हो गया। सर इससे क्या छोटा रेशो हो सकता है? हो सकता है सर, बिल्कुल। आप इसको बिल्कुल डिवाइड करें। किससे डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा सर। क्लियर है? 2 से 30 टाइम में, 2 से 20 टाइम में, 2 से आपका 15 टाइम में और 2 से आपका 12 टाइम में। तो आपका आंसर होगा 30 20 15 और आपका 12। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। 30 20 15, 30 20 15, 30 20 15 आपका ऑप्शन डी करेक्ट है सर। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 5 कंप्लीट है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इफ a is to b is equal to 6 is to 8 and b is to c is equal to 5 is to 10, then a b c। अब क्या होगा? आपके पास a के साथ b कनेक्ट है और फिर b आगे c के साथ कनेक्ट है। तो सर a b c की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? बीच में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो 2 बार कोई डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के साथ कनेक्ट है? तो वो आपका है सर b। कौन है? b। b पहले कनेक्ट था a के साथ, b बाद में कनेक्ट हुआ c के साथ। क्लियर है? तो देखिए सर, अब आप लिखिए 3 वेरिएबल है तो a b और ये सर आपका c। सिंपल। आप इनकी वैल्यू फाइंड करें। कैसे होगा? जब a b से कनेक्ट होता है तो a को 6 कहा जाता है, b को 8 कहा जाता है, ये मैंने पुट कर दिया। पर जब b c के साथ कनेक्ट होता है तो b अपने आप को 5 बोलता है। b अपने आप को क्या बोलता है? 5। जब b पहले यहां जब कनेक्ट था a के साथ तो 8 बोलता था, अब अपने आप को 5 बोलता है। मींस b दोनों टाइम अपनी अपनी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट शो करता है। तो सर ये अपना रूट चेंज कर लेगा। यहां से यहां क्या होगा? 5 और 5 के आगे आगे क्या होगा सर? यहाँ 10। यहाँ कौन कवर करेगा? 8। इस साइड कौन कवर करेगा? 5। 6 इंटू 5 30, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 10 80। सभी के 1 0 आप क्या करें? रिप्लेस कर दे, यहां से कैंसल आउट कर दे। 1 0 सभी में कॉमन है। 3:4:8 आपका आंसर होना चाहिए और आपका आंसर सही होगा सर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट?
इतने में हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 6 के आगे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप करेंगे सॉल्व। अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया है तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये जो बाईलिंगुअल है हिंदी में ये 5:6 है। क्लियर, 56 नहीं है, 5:6 है। बनाइए सर, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, बताइए, दीजिए आंसर। इफ द रेशो ऑफ पी एंड क्यू इज 5:6, रेशो पी वर क्यू का 5:6 है एंड द रेशो ऑफ क्यू एंड आर इज 14:15। क्यू और आर जब कनेक्ट होते हैं तो रेशो 14:15 में कन्वर्ट हो जाता है। देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ पी एंड आर, तो बताना पी वर आर का रेशो क्या होगा। देखिए पी वर क्यू जब कनेक्ट होते हैं और इधर क्यू और आर कनेक्ट होता है, क्यू डिफरेंट डिफरेंट दो वेरिएबल के साथ अलग अलग कनेक्ट है। क्यू एक बार पी के साथ कनेक्ट है, क्यू एक बार आपके आर के साथ कनेक्ट है, और क्यू दोनों बार अपनी वैल्यू अलग अलग बताता है। क्यू यहाँ अपने आप को 6 बताता है, क्यू यहाँ खुद की वैल्यू 14 से रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू क्या होगी सर, पी क्यू और आगे होगा आपके पास आर। जब पी से क्यू कनेक्ट है तो 5:6 और क्यू से आर कनेक्ट है तो 14:15। क्लियर है, यहां वैल्यू को क्या होगी 6, इस साइड वैल्यू क्या होगी 14। 14 इंटू 5 17, 14 इंटू 6 84, 50 इंटू 6 क्या होगा 90। क्लियर है, अब बताइए सर यहां वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे आपको वैल्यू पी वर आर की फाइंड करना है, रेशो 70:90। आपका जो सही आंसर होगा सर वो आंसर होगा 7:9। आंसर क्या होगा 7:9। क्लियर है, जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर। बताइए इसमें कोई डाउट किसी भी प्रकार का हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है, बताइए सर। यह है आपका सी नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नोट करें, और डाउट है तो आप क्वेश्चन भी करते चलें। मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, और अगर कोई डाउट आता है तो बोले, मैं यहां से बिल्कुल रिजॉल्व भी करूंगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट 7 के आगे है सर 8th नंबर क्वेश्चन। क्लियर, इफ a is to b is equal to 2 is to 3, b is to c is equal to 5 is to 7, then find the ratio of c is to a। c वर a का रेशो बताना है। क्लियर, आपके पास वेरिएबल कितने टाइप के आपको शो होते हैं, एक a, एक b, एक c। क्लियर है, बस b है जो a के साथ कनेक्ट है, b है जो c के साथ कनेक्ट है। ठीक है, चलिए सर आप लिखिए a is to b is to c। क्लियर, ए से जब बी कनेक्ट होता है आपके पास तो बोला जाता है 2:3। बी से जब सी कनेक्ट होता है तो बोला जाता है 5:7। आपने रूट चेंज क्यों किया सर, क्योंकि बी ने पहले 3 बोला अपने आप को और खुद को बी बाद में 5 बोलता है तो रूट चेंज हो जाएगा। क्लियर, इस साइड कौन कवर करेगा, इस साइड 3 कवर करेगा, इस साइड कौन कवर करेगा 5। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 3 21। क्लियर, ये 20 10:15:21, क्या ये स्मॉल हो सकता है और क्या और ये डिवाइड हो सकती है पूरी वैल्यू, नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकते। 15 और 21 तो डिवाइड हो जाएंगे पर 10 डिवाइड नहीं होगा। ये 10 और आपके 15 डिवाइड हो जाएंगे पर फिर 21 डिवाइड नहीं होगा। तो सर आपको सी रेशो ए बताना है। क्लियर, सी इज टू ए। ठीक है, सी की वैल्यू है 21 और ए की वैल्यू है आपके पास 10। ये डिवाइड नहीं हो पाएगा सर, 21:10 आपका राइट आंसर होगा, और आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, ठीक है, इसमें कोई डाउट सर 21 नंबर में, सॉरी आपके 8 नंबर क्वेश्चन में, बताइए। हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं आप। चलिए नोट कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 के आगे 9, 8 के आगे 9 सर, 9 नंबर क्वेश्चन है।
ठीक है। इफ x is to y is equal to 2 is to 3, y is to z is equal to 4 is to 7 and z is to w is equal to 7 is to 3, देन x is to y is to z is to w। अब क्या हो रहा है सर, आपके पास 4 वेरिएबल है, अभी आपने 3 वेरिएबल पे काम किया, आपका क्वेश्चन है 4 वेरिएबल पे बेस्ड है, x है, y है, z है और w है। क्लियर। तो आपको फाइंड करना है x is to y is to z is to w की वैल्यू, तो मैं यही पुट करता हूं, x is to y is to z is to आपके पास w। क्या होंगे इसके सही आंसर और क्या होगा इसका, देखते हैं सॉल्यूशन। क्लियर। x से जब y कनेक्ट है तो सर 2:3 बोला जाता है, x से जब y कनेक्ट है तो 2:3 कहा जाता है, पर y जब z से कनेक्ट होता है तो y अपने आप को 4 बोलता है, तो रूट चेंज हो जाएगा सर, 4:7। ठीक है। आगे z/w, z जब w से कनेक्ट है तो सर 7:3, ये हो जाएगा आपका z, यहां पे 7 बोलता है खुद को और यहां भी 7 बोलता है, तो रूट चेंज ना करो, आगे कंटिन्यू कर दो, 7:3 यहीं पे लिख दो। क्लियर। क्योंकि नीचे भी लिखोगे तो z 7 को ही रिप्रेजेंट करेगा और वहां भी ऑलरेडी जब z है तो 7 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक ही वेरिएबल कोई अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करता है तब हम वहां पे उनका रूट चेंज करते हैं। क्लियर। ठीक है। तो सर यहां लास्ट तक जो नंबर है वही कवर करेगा और यहां पे आपका 4 कवर करेगा। 4 × 2 8, 4 × 3 12, 7 × 2 21, 3 × 3 9, ये आपका रेशो होगा सर 8:12:21 आपके पास क्या होगा 9। क्लियर। तो आपका सही आंसर होगा 8 12 20, 8 12 21 और 9। ऑप्शन नंबर ए जो है सर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्लियर। ठीक है। बताइए सर, 9 अगर आपका राइट है तो चलते हैं और बिल्कुल समझ आ चुका है, अगर आपने नोट कर लिया है तो 9 के आगे 10 की ओर चलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर 10 नंबर क्वेश्चन। क्लियर। बताइए क्या होगा इसका आंसर, आप नोट करें, पहले रीड करें और उसके बाद सॉल्व करें और आंसर दे, बिल्कुल आपको टाइम दे रहा हूं मैं। बताइए सर आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर आप करेंगे। Sum of money was divided between Cyrus, Rohan and Misty. The ratio of sum received by Cyrus and Rohan was 3:2। आपके पास कितने लोग हैं, 3 है, साइरस है, रोहन है और मिस्टी है। तो आप सबसे पहले लिखो कौन है सबसे पहले, तो सर साइरस। क्लियर। साइरस है, साइरस के बाद कौन है, रोहन है, रोहन के बाद कौन है, रोहन के बाद मिस्टी है। क्लियर। अब देखिए सर आपके पास है, सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन साइरस, रोहन एंड मिस्टी। द रेशो ऑफ द सम रिसीव्ड बाय साइरस एंड रोहन 3:2। साइरस और रोहन जो है आपके 3:2 में है। क्लियर। ये 3:2 में डिवाइडेशन होता है साइरस और रोहन के बीच। जब कंपैरिजन होता है तो साइरस को 3 यूनिट अमाउंट मिलता है तो रोहन को 2 यूनिट अमाउंट मिलता है। क्लियर। आगे क्या है क्वेश्चन सर फिर, while the ratio of the sums received by Rohan and Misty was 7:2। जब रोहन और मिस्टी का डिवाइडेशन होता है तो 7:12, तो रोहन है आपका 7 और मिस्टी है आपका 12। इस साइड कौन आएगा 2, इस साइड कौन आएगा 7। बताइए सर अब ओवरऑल इनका तीनों कैंडिडेट का डिवाइडेशन हो चुका है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ द सम रिसीव्ड बाय साइरस वाज 1800 लेस देन द सम रिसीव्ड बाय मिस्टी, साइरस को मिस्टी से 1800 रुपीज कम मिलते हैं, तो आप बताइए हाउ मेनी रुपीज डिड रोहन रिसीव एज हिज सर, तो एज हिज शेयर। तो बताइए रोहन का जो शेयर है वो कितना है। आपको पता है कि साइरस को मिस्टी से 1800 रुपीज कम मिले हैं। 7 × 3 21, 7 × 2 14, 12 × 2 24। अब देखिए साइरस को मिस्टी से कितने यूनिट अमाउंट कम मिल रहा है, तो
24 से 21 3 यूनिट अमाउंट कम मिल रहा है, और ये जो 3 यूनिट है ये रिप्रेजेंट करता है 1800 को। तो आप बताइए 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू क्या होगी? तो सर यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा? 3 से डिवाइड करें 6 टाइम में 600 होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 600। रोहन को टोटल 14 यूनिट अमाउंट मिला है, तो 14 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा? 14 इंटू 600, 14 इंटू 6 84, और ये 20 आपका राइट आंसर होगा। जहां पे भी आपके पास सर कुछ इस टाइप से होगा तो इसके ऑप्शन सारे रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है। आप कोई एक ऑप्शन इसको करेक्ट कर लीजिए, 84 कर लीजिए, किसको? ऑप्शन सी को। और आपका राइट आंसर जो है सर वो होगा कितना? तो सर रोहन के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? तो सर 14 यूनिट है, 14 इंटू 6 84। क्लियर है? ये ऑप्शन को करेक्ट कर लें, सी वाले को। 8400 रुपीज किसे मिलेंगे? तो 8400 रुपीज रोहन को मिलेंगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है। 3:2 था, बिल्कुल 3:2 है। फिर 7:12 है, तो 7:12 भी है। इस साइड 7 कवर करेगा, उस साइड 12, 21 14 और ये 3 यूनिट। बिल्कुल सही है सर, आपके डेफिनेटली ऑप्शन रॉन्ग है। क्लियर? कोई और क्वेश्चन के ऑप्शन है जो मिस्टेक हो चुकी है, ठीक, आप इसको करेक्ट कर लें। 84 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी बना लें। ठीक है, इसमें कोई डाउट सर? क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए 10 के आगे क्वेश्चन नंबर, ये 10 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं सर बीबीए, बीसीए, बीएएमएस, जो सीईटी एग्जाम के लिए, तो इनकी क्लासेस हमारे यहाँ ऑनलाइन मोड पे आपको बिल्कुल ओवरऑल जितने भी चैप्टर पूछे जाते हैं उन सभी चैप्टरों की क्लासेस मिलेगी। जिन भी स्टूडेंट को ज्वाइन होना है तो बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं करियर कैंपस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से। जो सर आपका अगर ऑफलाइन सेंटर की बात करें हम, तो एड्रेस भांडे प्लॉट स्क्वायर, नंदनवन रोड, नागपुर में है, और कॉन्टेक्ट नंबर ये आपका है सर। इस पे आप बिल्कुल आप अपना एक कोर्स के लिए बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं, XYZ जो भी है आपके एग्जाम से रिलेटेड। क्लियर? तो मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कल। चलिए।